इमीडिएटली मूविंग टू दी टॉपिक ऑफ द डे, P2P, कि हम लोग P2P में क्या है, व्हाट इज P2P। तो P2P, as the word says, P2P is people to people, peer to peer, we can say anyway, and lending is the same thing. तो P2P started with the simple concept कि यार let's decentralize the lending model। मतलब अगर किसी इंडिविजुअल को पैसे की जरूरत है तो उसको ट्रेडिशनल बैंक के पास जाना है, तो उससे पहले वो जमींदार के पास जाता था, या जस्ट टेक इट सम टाइम बैक। तो विद द सेम बोथ द कॉन्सेप्ट्स गोइंग टुगेदर, इंटीग्रेटिंग टुगेदर, P2P स्टार्टेड, जहां पे वी आर सेइंग इंडिविजुअल्स कैन गिव लोन टू इंडिविजुअल्स, जहां पे मिडिल मैन, किसी का भी आना बीच में या ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा का पूरा चीज को हटा दिया। तो इन सिंपल वर्ड्स, P2P lending is the decentralized lending model that connects individuals looking for loans with investors willing to lend their money। मतलब मेरे पास 10,000 रुपया है और मैं चाहता हूँ यार इसको, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे पास मांग रहे हैं, तो किसी को मैंने 12% पे, 9% पे, 15% पे, एज पर हिज प्रोफाइल मैंने लेंड आउट किया। दैट वाज अ सिंपल कॉन्सेप्ट जिससे P2P मॉडल स्टार्ट हुआ। तो इट एलिमेंट्स इंटरमीडिएट क्रिएटिंग अ डायरेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट लेंडिंग एनवायरनमेंट। एक नॉर्मल सिंपल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, नॉर्मल प्रोसेस। अभी ये जब स्टार्ट किया तो इनिशियल लेवल पे कैसे हुआ, क्या प्रोसेस है, क्या होता था। सिंपल चीजें करते थे कि बोरोवर एक लोन के लिए अप्लाई करता था कि अगर हाँ मेरे को चाहिए, तो मैंने लेंडर को सीधा एक दिया कि आई एम लुकिंग फॉर अ लोन। एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ जहां पे बोरोवर का क्रेडिट वर्थिनेस चेक करते थे थ्रू वेरियस रूट्स, कि चाहे वो सिबिल हो, चाहे उसका मैं बैकग्राउंड चेक करवाऊं, चाहे मैं उसका कंपनी चेक करवाऊं, सैलरी स्लिप्स लूं, थ्रू वेरियस वेज। नेक्स्ट, इन्वेस्टर रिव्यू लोन लिस्टिंग्स। अभी इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर बोल रहा है मेरे पास 10 है, तो उसमें से किसको देना है नहीं देना है वो इन्वेस्टर्स करता है, एंड ग्रेजुअली फंड्स आर ट्रांसफर डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स। तो बेसिक ये 5 प्रोसेस के हिसाब से फंड P2P स्टार्ट हुआ था। तो सिंपल टर्म्स, नाउ गोइंग अगेन मोर कि P2P का हिस्ट्री क्या है। तो बेसिक बेसिक P2P क्या है, दैट वी लुक्ड अराउंड। P2P is basically people to people, peer to peer lending, जहां पे एज ए इंडिविजुअल आई कैन गिव फंडिंग टू समबडी एल्स। बट बीच में भी ये कैसे करूंगा मैं, फॉर दैट अ प्लेटफॉर्म इज क्रिएटेड, जहां पे एक इन्वेस्टर जिसको पैसा चाहिए, ही अपलोड्स हिज डिटेल्स की यार आई एम लुकिंग फॉर फंड, एंड अपलोड करने के बाद में वहां पे फिर वो जो लेंडर है, जो इंडिविजुअल जिसको फंड चाहिए, उसका टू इंश्योर द ट्रस्टवर्थीनेस, वी गो फॉर द क्रेडिट, उसका क्रेडिट रेटिंग्स निकालते हैं, उसका डिटेलिंग निकालते हैं, एंड देन वी गो इट। नाउ इमीडिएटली टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, P2P का क्या हिस्ट्री है। P2P अगर मैं आइडियोलॉजिकली एग्जैक्ट वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, P2P एज अ कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड इन यूनाइटेड किंगडम्स, यूके में स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 2005, एंड द प्लेटफॉर्म्स नेम वाज जोपा। जोपा करके एक प्लेटफॉर्म था जो स्टार्ट हुआ, ग्रेजुअली बिजनेस करना स्टार्ट किया, एंड करंटली अगर मैं बात करूं तो 2020 में जोपा हैज वेंट अहेड एंड टेकन द बैंकिंग लाइसेंस इन यूके। तो फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसने P2P स्टार्ट किया। फॉलो करते हुए नेक्स्ट ईयर देयर वाज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड लेंडिंग क्लब, जो आज के टाइम पे वन ऑफ अ रिनाउंड प्लेटफॉर्म है P2P में, दैट स्टार्टेड इन द ईयर 2006, एंड दैट वाज स्टार्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। ग्रेजुअली वी कैन रिकलेक्ट 2008 देयर वाज अ ग्लोबल रिसेशन, लेमन ब्रदर्स एंड ऑल, एंड इनफैक्ट दैट वाज द टाइम जब एज अ प्लेटफॉर्म लेंडिंग क्लब हो, जोपा हो, दे गॉट दैट हाईलाइट पे पीपल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ P2P। तो जिसके वजह से चीजें आगे बढ़ी। ग्रेजुअली इंडिया में अगर मैं बात करूं, इंडिया में ये स्पेस पे लोगों ने एंटर करना स्टार्ट किया इन द ईयर 2012-2014। पहला प्लेयर जो इसमें आया था दैट वाज आइलैंड। आइलैंड के बाद में सेकंड प्लेयर दैट केम इन वाज फेयरसेंट। फेयरसेंट अगेन इंडिया में एक रिनाउंड नाम है, एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड वर्किंग अगेन विद द सेम मॉडल, बट इंडिया में चीजें कुछ और चेंज हुई। अच्छे अब इसमें पिकअप कब हुआ, 2016 में आरबीआई अंडरस्टूड कि यार ये एक स्पेस है जहां पे लोग एक दूसरे के से पैसा ले रहे हैं, पैसे का लेन देन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ वहां कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली आरबीआई एंटर दैट स्पेस, एंड आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस लाया, रेगुलेटरी लाया, एंड पीटीपी प्लेटफॉर्म को ऑफिशियली प्रॉपर तरीके से आरबीआई के अंदर लेके आए। तो एक बार जैसे आरबीआई का क्लैरिटी आया, देयर वर मेनी प्लेटफॉर्म्स हु केम इनटू पिक्चर। टू नेम अ फ्यू अगर मैं बोलूं, मोनाक्सो है, लेन देन है, लैंड बॉक्स है, रुपी सर्कल है, लिक्वी लोन्स है, इस तरह के आई टू आई फंडिंग है। ऐसे बहुत सारे प्रोमिनेंट प्लेयर्स है जो ग्रेजुअली मार्केट में एंटर करना स्टार्ट किए। 2015 से उन्होंने ग्रेजुअली स्टार्ट किया था। 16-17 के बाद जैसे ही आरबीआई का क्लैरिटी आया, चीजें सॉर्टेड हुई, रेगुलेशंस क्लियर हुए, पीपल स्टार्टेड टू एंटर इन। आज के टाइम पे एज पर लेटेस्ट डेटा, जस्ट अराउंड 6 मंथ्स बैक का अगर मैं डेटा के साथ बात करूं, तो करंटली P2P का जो मार्केट कैप इंडिया में है, दैट इज ऑलमोस्ट मोर देन 20,000 करोड़ प्लस। सिंपल मतलब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लोग इसका बेनिफिट्स देख रहे हैं, रिस्क समझ रहे हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों समझ रहे हैं, कैलकुलेशन करके आगे जा रहे हैं। बट ये 20,000 करोड़ में व्हेन आई से देयर आर 2 to 3 प्लेयर्स विच आर प्लेइंग वेरी प्रोमिनेंटली, जिसमें एक प्लेयर का नाम है लेन देन, एंड सेकंड प्लेयर जिसके साथ में वी आर गोइंग अप इज लिक्विड लोन्स। अभी क्या फर्क है,
लेन देन बेसिकली व्हाट दे डू, P2P मॉडल पे दे एंटर्ड इन, बट P2P में दे आर नॉट गिविंग मनी टू इंडिविजुअल्स, दे आर गिविंग मनी टू द शॉपकीपर्स, जिसका शॉप स्टेशन है। तो बेसिकली भारत पे वाला जो मॉडल था उसको साथ में इनकलकेट करके, इंटीग्रेट करके दे स्टार्टेड। नाउ कमिंग अप टू लिक्विड लोन्स, जिसके साथ वी स्टार्टेड आवर प्रोडक्ट विच इज नोन एज बिजी मनी, दैट इज व्हाट ऑफिशियली वी आर लॉन्चिंग टुडे, कि बिजी मनी करके वी हैव कम अप विद आवर ओन P2P प्रोडक्ट विच इज पावर्ड बाय लिक्विड लोन्स। अभी क्या है, जब मैंने सिंपल बोला लिक्विड लोन्स एज अ प्लेटफॉर्म, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि इज इट आरबीआई रेगुलेटेड? यस, इट्स अ आरबीआई रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म। और उससे ऊपर अच्छी बात यह है कि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया विच इज इकरा रेटेड एज वेल, विच इज रेटेड एज वेल, मतलब इन्होंने अपने पूरे के पूरे लोन बुक का जो पूल का रेटिंग करवाया थ्रू इकरा, एंड दे वर रेटेड एज AA-। नाउ इमीडिएटली क्वेश्चन कम्स कि AA- क्यों है, AAA क्यों नहीं है? AAA के लिए नॉर्मल क्राइटेरिया इज यू हैव टू बी मिनिमम 7 years into the industry. Currently they are all 6 years plus. Next year gradually they will be 7 and we will be talking about ICRA rated AAA. That's the platform. करंट अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म की AUM वाइज, तो करंट ऑनगोइंग AUM जो है वो लगभग 5,500 करोड़ प्लस है। ग्रॉस एनपीए की अगर मैं बात करूं तो इट्स अराउंड 0.7%। नेट एनपीए की अगर मैं बात करूं तो इट इज 0.0% नेट एनपीए। सिंपल। अभी इमीडिएटली कमिंग ऑन दी मॉडल कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट करेंगे, क्या करने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट वाइज इट इज वेरी सिंपल। आज के टाइम पे जब हम लोग एफडी में पैसा डालते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ एफडी फर्स्ट एंड देन फिर रिलेट करते हैं। बैंक एफडी में पैसा लेता है 6% पे, 7% पे। बेस्ट वन टू टॉक अबाउट आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो बजाज है जो 8.5 8.6 पे इंटरेस्ट दे रहा है फॉर सीनियर सिटीजन। बट एंड ऑफ द डे पैसा लेके करता क्या है? एवरीबडी गिव दिस मनी इन फर्दर फॉर लेंडिंग। आगे चाहे मैं होम लोन के लिए दूं, वेरियस काइंड ऑफ लोन्स के लिए दूं, कंज्यूमर के लिए दूं, बहुत तरीके से। लेट्स टॉक दी बेस्ट जो मेरे को आज के टाइम में मार्केट में सबसे बेस्ट रेट दे रहा है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बजाज। बजाज मेरे को एफडी में वन ऑफ द बेस्ट रेट्स ऑफर करता है। बजाज ये पैसा करता क्या है? बजाज का मेजर मेजर जो मॉडल की अगर हम लोग बात करें, दैट इज बजाज फिंसर्व, दैट गोज इन द कंज्यूमर लेंडिंग। वन ऑफ द बेस्ट मॉडल टू टॉक अबाउट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी टू टॉक अबाउट, जो अगर मैं उनकी पीएनएल से बात करूं, बैलेंस शीट से बात करूं, बेस्ट कंपनी जो परफॉर्मेंस वाइज भी दिख रही है और कर रही है। अभी उनका मॉडल क्या है? दिस इज एक क्लाइंट जो बेस्ट है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द बेस्ट नाउ लेंडिंग। एक क्लाइंट जिसका सिबिल अच्छा है, 700 प्लस है, एक क्लाइंट जो सैलराइड है, एक क्लाइंट जो एफ्लुएंट है, जो मेरे को पता है कि मेरे को मेरे लोन के लिए मेरे को ऐसे ही क्लाइंट चाहिए। अभी वो क्लाइंट मेरे से क्यों लोन लेगा? बिकॉज ग्रेजुअली उसके पीछे तो जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं वो लगे हुए हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनी सामने से 4 बार कॉल कर रहा है कि सर मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करो, ये करो, वो करो। अभी वो क्लाइंट मेरे से क्यों लेगा? सिंपल थॉट प्रोसेस, मेरे को कम से कम रेट पे उसको लोन देना होगा, कम से कम रेट पे लोन देना होगा। अभी कम से कम रेट क्या हो सकता है? व्हाट वुड बी द कम से कम रेट? जीरो से कम कुछ हो सकता है? नहीं। तो दैट इज द रीजन बजाज स्टार्टेड। अगर क्लाइंट अच्छा है, बिकॉज मेरे को वही क्लाइंट के साथ काम करना है और मैं वो क्लाइंट को जीरो कॉस्ट पे ईएमआई दूंगा, एंड दैट इज हाउ दिस प्रोडक्ट वाज लॉन्च, जीरो कॉस्ट ईएमआई। सॉरी, या, हाँ, थैंक्स फॉर अपडेटिंग कि आई एम गोइंग टू फास्ट। मैं फिर से रिटर्न आता हूँ कि जो हम लोग मॉडल की बात कर रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि एफडी का जो मॉडल है वो कैसे चलता है और क्या होता है। एफडी के मॉडल में लेट्स से कि कोई बैंक आपसे जब पैसा लेता है, गाइस आई एम ओके, मेरा वॉइस आ रहा है आपको? Yes. ओके, थैंक्स। हाँ, तो लेट्स अंडरस्टैंड एफडी का मॉडल होता क्या है। एफडी के मॉडल में टेक इट दिस वे कि कोई बैंक से मैं जब एफडी करता हूँ, एग्जांपल मैंने बजाज लिया, क्यों बजाज लिया? बिकॉज बजाज का एफडी का रेट आज के टाइम पे सबसे हाईएस्ट चल रहा है। बजाज से मैं जब एफडी लेता हूँ 8.5 8.6 पे, जब मैं वहां पे पैसा डालता हूँ कि मैंने 1 साल के लिए डाला है एफडी में, 8.5 मिल रहा है। अब बजाज ये पैसे का करता क्या है? बजाज ये पैसा ऑफ द लाइन मार्केट में लेंड करता है। अभी किसको लेंड करता है? लेंड करने के लिए बजाज सेज की यार जो क्लाइंट मार्केट में सबसे अच्छा है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम क्लाइंट। प्राइम क्लाइंट, अभी प्राइम का डेफिनेशन सिंपल, अगर मैं सिबिल के स्कोर के हिसाब से बात करूं, तो सिबिल जिसका 700 से ऊपर है, 700 से 900 के बीच का जिसका सिबिल है, जिसको हम लोग प्राइम बोलेंगे। 600 से 700 के जिसका सिबिल है उसको नियर प्राइम है, और जिसका 300 से 600 के बीच में उसको सब प्राइम बोलते हैं। मतलब सिबिल से क्या पता चलता है कि डिफॉल्ट करने का चांसेस कितना है। बजाज बोलता है एक क्लाइंट जो प्राइम है, जो सैलराइड है, और जिसका सैलरी ऑन टाइम आ रहा है, कैटेगराइजेशन है, उस क्लाइंट को मैं लोन दूंगा। अभी इमीडिएटली क्वेश्चन कम्स कि वो क्लाइंट मेरे से पैसा क्यों लेगा? क्योंकि मार्केट में इतने सारे लोग हैं जो सामने से उसके पीछे लगे हैं, बैंक्स उसका लगा है, रिलेशनशिप मैनेजर लगा है,
दिन में 4-5 क्रेडिट कार्ड के कॉल आ रहे हैं कि सर आप बस यस करो, आई एम सेंडिंग यू द लिंक एंड आई विल सेंड द क्रेडिट कार्ड टू यू। अभी वो क्लाइंट मेरे से क्यों लोन लेगा? तो वो क्लाइंट मेरे से लोन लेगा अगर मैं उसको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे पाऊँ। तो बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ लोन क्या हो सकता है? दैट कुड बी जीरो। एंड विद दैट थॉट बजाज स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो कॉस्ट ईएमआई, जो हम लोग ने प्रोडक्ट में स्टार्ट किया। कि दे सेड सिंपल कि आप जा रहे हो, आप क्रोमा में जा रहे हो, विजय सेल्स में जा रहे हो, कुछ प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, तो वहां पे जो प्रोडक्ट का वैल्यू 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया है, वही प्रोडक्ट बजाज आपको बोल रहा है कि आप सर इनिशियल 20% पे करो, बाकी का जितना भी पैसा है वो जीरो कॉस्ट ईएमआई में आपको मैं 10 महीना 12 महीने में कन्वर्ट करके दे देता हूँ। अभी सेम मॉडल के साथ में लिक्वी केम इन। लिक्वी ने बोला यार मैं भी वही सेम चीज जाऊंगा, आई वुड बी गोइंग विद द एफिलिएंट प्राइम क्लाइंट जिनका सिबिल क्राइटेरिया 700 से ऊपर है, सैलराइड है, जिनका पैकेज वाइज अगर मैं बात करूं साल का ईयरली इज मोर देन 7 to 8 लाख रुपीज ऑन एन एवरेज, अगर बोलो तो 8 लाख प्लस का जिनका पैकेज है, सिबिल 700 से ऊपर है, उसी तरीके के क्लाइंट को मैं भी लोन दूंगा। अभी वो क्यों देगा? तो अगेन दे गवर्नमेंट विद दिस जीरो कॉस्ट ईएमआई फंडा। तो जो कंपोनेंट जो बिजनेस मॉडल ने स्टार्ट किया दैट इज रिटेल पे काम करेंगे। कॉर्पोरेट को लोन देंगे क्या? नहीं, रिटेल पे काम करेंगे। नो कॉस्ट ईएमआई लोन जो कंज्यूमर लेंडिंग पे जाएगा, बेसिकली कंज्यूमर सर्विसेज पे, और जो वो क्लाइंट जिसका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है। ये 3 क्राइटेरिया के साथ में स्टार्टेड। नाउ टेकिंग इट अहेड, अभी कंज्यूमर सर्विसेज मतलब क्या है, किस तरीके के इंडस्ट्री, किस तरीके के प्रोडक्ट है जिसको मैं दे रहा हूँ? तो इट कैन बी एनीथिंग जिसमें आपका अपग्रेडिंग में एजुकेशन पे आ सकता है, जैसे अपग्रेड आ सकता है, आपका एमबीए कॉलेजेस आ सकते हैं जहाँ पे मैं डिस्टेंस लर्निंग के लिए या नॉर्मल फुल टाइम एमबीए के लिए कोर्सेज कर रहा हूँ, या मेरे हेल्थ केयर फाइनेंसिंग में जैसे बीएलसीसी हो गया, या आपका लाइफ सेल हो गया जो मैंने यहाँ पे डाला है। फिनटेक में आ सकता है जिसमें मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ले सकता हूँ। होम डेकोर में जैसे बोनीटो डिजाइन है, फिर डिजाइन कैफे है, लीव स्पेस है, उस तरह के वेरियस प्लेटफॉर्म है जहां पे डे टू डे एक्टिविटी में पैसा लगता है। वो उस तरीके के चीजों को मैं कंज्यूमर सर्विसेज में लेता हूँ। अभी क्राइटेरिया क्या है? नो कॉस्ट ईएमआई दे रहा हूँ, 700 से ऊपर का सिविल स्कोर है, एनुअल इनकम जो है 8 लाख के ऊपर का होना चाहिए, टेन्योर अगर मैं लोन की बात करूं तो 10 से 12 महीना, और अगर मैं ऑन एन एवरेज लोन अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो 50,000 के लगभग का एवरेज लोन अमाउंट। अभी प्रोसेस कैसे बढ़ेगा? मैंने बोला कि क्रेडिट वर्थिनेस समझना है, तो क्रेडिट वर्थिनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बेसिक इसके लिए मैंने बोला कि मैंने सैलराइड की जब बात की तो सैलराइड से मेरे को ये क्लियर हो जाता है कि यार एजुकेटेड तो होगा, क्योंकि उसने बेसिक मिनिमम टू मिनिमम ग्रेजुएशन तो किया ही है। तो जिसके वजह से मेरे को उसका एजुकेशन बैकग्राउंड मिलता है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड मिलता है, उसका लास्ट कितने साल से इंडस्ट्री में क्या कर रहा है वो बैकग्राउंड मिल गया। इसके ऊपर मैंने सिविल चेक्स ले ली है, इसके ऊपर मैंने बैंकिंग डिटेल्स ले ली है, और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लोकेशन, कि मैं क्या लोकेशन पे काम कर रहा हूँ। तो मेजरली वी वर्क इनटू टायर 1 एंड टायर 2 लोकेशन। इसके अलावा मैं बोरोवर से क्या ले रहा हूँ? मैं नैश साइन करवा दे रहा हूँ इमीडिएटली, दैट इज ऑटो, कि हर डेट पे उसको ऑटोमेटिकली अकाउंट से डेबिट हो जा रहा है। इसके अलावा भी अगर डिफॉल्ट होता है तो टोटल गोस विद एज पर सिविल प्रोसीडिंग्स। तो ये सब चीज मैं टेक केयर कर रहा हूँ एज ए इंडस्ट्री। ना इमीडिएटली गोइंग अराउंड, पूरा मॉडल फिर चलता कैसे? बिकॉज मैंने बोला कि मैं जीरो कॉस्ट में अगर दे रहा हूँ तो एज अ इंडिविजुअल, एज अ बजाज कैसे कमाता है, या लिक्विड लोन एज अ प्लेटफॉर्म कैसे कमा रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे। हम लोग ने हमेशा से एक कॉन्सेप्ट सुना होगा दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंटिंग, कि एक प्रोडक्ट है जो 1 लाख रुपए का है, को एक एक्स अमाउंट ले लो। अभी वही सेम प्रोडक्ट को मैं अपफ्रंट जब पैसा देने जा रहा हूँ तो सामने से मैं कुछ ना कुछ कैश डिस्काउंटिंग लेता हूँ। मैं बोलता हूँ यार 1 लाख रुपए अपफ्रंट दे रहा हूँ तो मेरे को क्या दोगे कैश डिस्काउंटिंग? तो फंडा गोज आउट हियर द सेम वे। व्हाट वी से इज, लेट्स से द सेम एग्जांपल, मैं क्रोमा में गया, बजाज कैसे काम कर रहा है टेकिंग दिस वे। मैं क्रोमा में गया, मैंने 2 लाख रुपए का लैपटॉप लिया। 2 लाख रुपए का जब मैंने लैपटॉप लिया तो शॉपकीपर ने मेरे को बोला कि सर 2 लाख रुपीज का है, बट इसमें वी आर रनिंग अ स्कीम। एंड व्हाट इज अ स्कीम? सर जीरो कॉस्ट ईएमआई, जिसमें आपको 2 लाख रुपीज में से सिर्फ 20,000 रुपीज पे करना है, बाकी 1,80,000 जो है वो मैं आपको 10 महीने के हिसाब से इक्वेटेड ईएमआई में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आई सेड ओके गुड यार, कि मेरे को मंथली 18,000 देना है, आई एम ओके विद दैट। अपफ्रंट मेरे को 1,80,000 नहीं देना है। सेकंड, अभी इसमें क्या हो रहा है सर, एवरी मंथ आपको सिर्फ 18,000 देना है। तो इमीडिएटली ही शेयर्स माय लीड टू बजाज। बजाज मेरे से बात करता है, मेरा पैन कार्ड लेता है, मेरा अकाउंट स्टेटमेंट लेता है, सैलरी स्लिप लेता है, एंड ही गोज एट। तो जिसके बाद में बजाज बोलता है यस अप्रूव्ड इंस्टेंटली, एंड ही सेड कि सर आप आगे बढ़ो, एंड ही पेज माय एंटायर अमाउंट टू क्रोमा। अभी वहां पे इमीडिएटली आता है बजाज पेज द एंटायर 180, क्या? नो, क्रोमा गिव्स हिम अ डिस्काउंट ऑफ ऑलमोस्ट 7 to 8%, या लेट्स से 10%। तो ग्रेजुअली जब उसने मेरे बिहाफ पे क्रोमा को जब पैसा दिया ना, तो ही पेड ओनली 1,62,000, 18,000 उसने डे वन एज अर्निंग स्पेंड ले लिया, तो 10% लिया।
उसके अलावा क्या कमा रहा है, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो डाउन द लाइन वो दे ही रहा है 8.85-9% पे दे रहा है, तो 1% के लिए तो नहीं कर रहा है बिजनेस। बट ग्रेजुअली लेट्स अंडरस्टैंड, हर महीने जो मैं 18,000 उसको दे रहा हूँ, वॉट एवर आई एम गिविंग, इवन दिस मनी इज री बैक इन्वेस्टेड इन टू द मार्केट। तो लेट्स अंडरस्टैंड द क्यूमुलेटिव, जो हम लोग मनी वैल्यू की बात करते हैं कि पैसे का क्या पावर है। तो पैसा जो मंथली जो रोटेट होता है, CAGR इफेक्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो ओवरऑल विद इन अ ईयर आई मेक अराउंड रफली 24 to 25%। मतलब वही पैसा जहां पे मैं 10% की बात कर रहा था, टर्न्स आउट टू बी 24 to 25%। तो दैट द मॉडल हाउ बजाज इज वर्किंग। तो डिट्टो विद द सेम मॉडल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसेट की यार मैंने घर खरीदा है, लिव स्पेस के मैं अपना ये करवा रहा हूँ, फर्नीचर करवा रहा हूँ। लिव स्पेस ने मेरे को टोटल कोटेशन दिया 10 लाख का कि सर इतना लगेगा। अभी व्हाट आई से सर, इनिशियल जो 20% है वो आप पे करो, उसके अलावा बाकी पूरा पैसा जो लीज स्पेस को वो मैं पे कर रहा हूँ। तो ग्रेजुअली लीज स्पेस को भी बेनिफिट है कि अपफ्रंट इज गेटिंग द एंटायर मनी। सेकेंड, प्लेटफॉर्म को भी बेनिफिट है, प्लस लीव स्पेस को एक्स्ट्रा लीड्स भी मिल रहे हैं बिकॉज वो ऑफर कर पा रहा है उस तरीके की चीजों को। दैट इज हाउ दिस क्रिएट्स अ विन विन काइंड ऑफ अ सिचुएशन। दैट इज द मॉडल ऑन विच वी वर्क आउट हियर, सेम लाइक बजाज।